गुड मॉर्निंग। हेलो। क्या हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, इंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और जितेंद्र जी कहाँ हैं? जितेंद्र जी दिखाई नहीं दे रहे। जितेंद्र जी आज नमस्कार। आज कोई आया नहीं। काफी लोग हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बस स्टार्ट कर रहे हैं। गुड अच्छा। मॉर्निंग विष्णु जी। अगर आप आवाज सुन, थम्स अप या कुछ आप चैट में यस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। हाँ जी बबली जी नमस्कार नमस्कार। ओके। सो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग हर संडे वेबिनार्स करते हैं। मेडलामा, जैसा कि काफ़ी लोग जानते हैं, पुराने लोग हैं, कुछ नए लोग हैं। मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा मेडलामा के बारे में कि मेडलामा जो है हमारी एक जो पहल है जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए, और हमारा यही एक एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम कैसे हम उनकी हीलिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकें। हमारे और इम्प्रूव कर सके और हमारी जो उनकी जो जर्नी है उनको हम एक दिशा दे सकें। और इसी चीज में हमारे हम 4 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। और जैसा कि हम इमोशनल हीलिंग और मेंटल हीलिंग और स्पिरिचुअल हीलिंग, और चौथा हमारा जो जो सपोर्ट है वो कम्युनिटी कम्युनिटी सपोर्ट, हम जो कि हमारी एक कम्युनिटी है मेडलामा कैंसर केयर। इसके थ्रू हम लोग सपोर्ट देते हैं अपने कैंसर पेशेंट्स को, और काफी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, पुराने जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जी हैं, काफी सब लोग हैं, वंदना जी हैं। और सब जानते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और हम किस तरीके से, नमस्कार 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 जितेंद्र जी, तो कैसे जो है उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। और एक जो 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 जैसे कि हमारे जो फाउंडर है मिस्टर अनुज बात करते हैं कि 1 डिग्री का शिफ्ट जो है, जो हम देना चाह रहे हैं कि जब आप जो शिफ्ट देते हैं इन ऑन हायर साइड, तो धीरे धीरे अपने आप वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। और उसी उसी में हम सीरीज में काम करते हुए आज आपके लिए एक नया वेबिनार लेके आए हैं। इसकी शुरुआत अब करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षा परीख, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो हमें बताएंगी कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को, और कैसे, बिकॉज वी आर नॉट ए, मतलब वी नीड नॉट टू लुक अपॉन एज ए कि कैंसर पेशेंट, तो व्हाट, हु एम आई बियॉन्ड कैंसर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हु एम आई बियॉन्ड कैंसर। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन कर ले, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। डॉक्टर दीक्षा जी पूछेंगे भी सही कुछ क्वेश्चंस वगैरह। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबका पार्टिसिपेशन रहे। जो पार्टिसिपेशन रहेगा तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट भी आएगा आप सबका, और आपकी लाइफ में हीलिंग जर्नी आपकी इंप्रूव होगी। सो आप करेंगे अभी अभी। जो जो नहीं है, अगर वंदना जी अगर आप कर सकें वीडियो ऑन, मनोज गुप्ता जी, बबली जी, अगर आप कर सकें। हाँ जी विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी हाँ जी। चलिए दीक्षा जी, सेशन टू यू, स्टार्ट कीजिए और बताइए हमें कुछ, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एक कैंसर पेशेंट्स अपनी लाइफ को, कैसे उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है उस जर्नी में। एक आज का ये जो वेबिनार है, चलिए शुरुआत करते हैं मैडम, आइए। थैंक यू सो मच टीम मेडलामा, और आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम। इट्स गुड टू सी यू ऑल अगेन। हम मिल चुके हैं पहले, तो आज हम डायरेक्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है, एक पेपर और पेन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो आप लोगों के अगर पास नहीं है तो एक बार जाके ले आइए 2 मिनट में, या किसी को आवाज लगा के मंगवा लीजिए पेपर पेन।
आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एस्टीम, हम कैसे अपनी आइडेंटिटी से थोड़ा दूर चले जाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, उसके बाद भी, और हम कैसे अपने आप को देखने लगते हैं, वो नजरिया कैसे चेंज होता है, बॉडी इमेज इश्यूज आते हैं, हमारे शारीरिक जो बदलाव होते हैं उनको लेके हमें बहुत अलग अलग इमोशंस फील होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अनएड्रेस टॉपिक है। सबको लगता है ट्रीटमेंट चल रहा है, डायग्नोसिस के बाद मेडिसिन लेना वही इंपॉर्टेंट है, बट जो हमारी बॉडी गो थ्रू कर रही है या जो हमारा उसको देखने का तरीका है, हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे हमें देख रहे हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, कभी हम एक्सप्रेस उतनी अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि वो बदलाव जो आए हैं उन्हें हम पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सब ले आए हैं पेपर पेन? आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं इफ वी आर रेडी। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सिंपल थम्स अप, कैमरे में दे सकते हैं अगर आप कीज यूज नहीं कर पा रहे हैं तो। ओके, वी ऑल हैव पेपर एंड पेन। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हु एम आई बियॉन्ड कैंसर। सो आप सब एक पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट सबको पता है, एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें और उसको डिवाइड करना है 10%, 20%, 100 तक पूरा डिवाइड करना है। अब उसमें 10%, 20%, 30 या जो भी हम दे रहे हैं, 50, 60, 100 जितने भी डिविजन्स कर रहे हैं उसमें अपने पर्सनैलिटी को रिलेटेड चीजें लिखनी है। किस किस से हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। आज तक पहले हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते थे? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड सिंगर, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम काइंड। जब हम खुद को डिफाइन करते हैं तो किन कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें क्या परसेंटेज कैसा आ रहा है? आई एम हेल्दी, और हमारा नाम भी हो सकता है आई एम जितेंद्र, आई एम प्रतिमा, है ना। जब खुद को डिफाइन करने की या खुद को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं? खुद के नाम से, खुद के पर्सनालिटी ट्रेट से, जो भी हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, या जो जो हमें सोसाइटी ने कभी कभी अप्रिशिएट किया है, यू आर इंटेलिजेंट, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो उस पाई चार्ट को आप जितने सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं, उस गोले को, कुछ बड़ा हो सकता है हिस्सा, कुछ छोटा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज लिखें, पर आप सबसे ज्यादा किससे आइडेंटिफाई करते हैं वो सबसे ज्यादा बड़ी स्लाइस होगी उसके अंदर। और ऐसे करके जितने भी आपको सेक्शंस बनाने हैं, जैसे हम अगर हम 10 स्टेटमेंट्स में खुद को आइडेंटिफाई या डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इतनी सी एक्टिविटी हमें करनी है क्विकली। किसी का कोई सवाल हो तो बीच में पूछ सकता है। पाई चार्ट में मैडम एक या दो या तीन या चार आइडेंटिटी भी हो सकती हैं? हाँ, कितनी भी हो सकती हैं, जितनी आप लिखना चाहते हैं। अगर आप एक बार कोई चार्ट बना रखा तो वो दिखा दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा सबको बनाना। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी। नहीं, मतलब मैंने स्क्रीन शेयर किया है, प्रेजेंटेशन वो दिख रहा है। नहीं। मैं टीम से पूछती हूँ, क्या मेरे पास एक्सेस है मैं स्क्रीन आपको दे शेयर करने का? मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ जी। आप शेयर कीजिए आप। दिख रही है क्या? नहीं मैडम। मुझे नहीं लग रहा, मेरे को वो ऑप्शन विजिबल नहीं है जहां से मैं शेयर को टैप कर सकती हूँ। आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है? हाँ, मेरे पास तो मैंने आपको कर एक्सेस दिया। गिवन। हाँ, आई हैव गिवन यू।
आपका सिर्फ फेस दिख रहा है और कुछ नहीं मेरे को दिख रहा है। अगर चार्ट का एक आप दिखा दो ना कि हाउ टू मेक, देन इट विल बी गुड। हाँ जी मैम, मैं बस ट्राई कर रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। तो या आप ड्रॉ करके दिखा दीजिए। हाँ जी, मैंने व्हाट्सएप नंबर पे आपको पीपीटी शेयर भी कर दिया है। अगर आप शेयर कर पाएंगे तो आप देख लीजिए एक बार, जब तक मैं आप पाई चार्ट ड्रॉ ऐसे कर। कर दो ना कागज, ऐसे ड्रॉ के ऐसे कागज शो कर दो, वी कैन चेक इट। क्या आपको विजिबल है? Yes. थोड़ा सा और आगे पीछे मैडम करेंगे तो। आप सबने पिज्जा देखा है? पिज्जा की स्लाइसेस कैसे डिवाइड होती हैं? हम केक काटते हैं, वो एक सर्कल होता है। हाँ जी, जितेंद्र जी शो कर रहे हैं, उनकी विजिबल भी है। उस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नजदीक लाइए, दिख नहीं रहा है। इंदु जी, आप एक काम कीजिए, आप चार्ट मत बनाइए, आप सिर्फ अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं खुद के बारे में लिखिए। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे गाना पसंद है, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ओके अपने बारे में कुछ कुछ चीजें, जो भी स्टेटमेंट से आप सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करती हैं, रिलेट कर पाती हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, ओके अपनी ओके। चॉइसेस के बारे में, वो सब लिखिए। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मैंने लिखा आई एम हेल्दी, हम्म आई एम नॉट टिल, और मैं ओल्ड कलेक्शन करता हूँ ओल्ड कॉइन की और सामान की। स्पोर्ट्समैन हूँ, हम्म डिफीट द कैंसर। मेरा मोटो ये है कि मैंने कैंसर को डिफीट करना है। हाँ जी। बी पॉजिटिव, और हमको मेडिटेशन करना चाहिए। हम्म ये चीजें मैंने लिखी। जी जी जितेंद्र जी, थैंक कोई यू आप सो ऐड मच फॉर करना शेयरिंग। चाहें? अब आप देख। हाँ, देख पा रहे हैं हम आप स्क्रीन। थैंक यू सो मच सर। आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर देंगे? ठीक है, अभी जो हमने ये एक्टिविटी की है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। आप सबने लिख लिया है? आप लिखते रह सकते हैं बीच बीच में, जो भी आपको खुद के बारे में पॉइंट्स याद आ रहे हैं। हम जो आज टॉपिक चूज किया है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग, फिजिकली इमोशनली एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है, एग्जॉस्टिंग जर्नी है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। उसके बाद भी जब हम घर आ जाते हैं, काफी साल लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, ट्रीटमेंट लेने में और पूरी तरीके से हील होने में। और कुछ इनएविटेबल पार्ट होते हैं, जैसे जो चेंजेस हमारे बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे अपीयरेंस रिलेटेड हों, हमारे स्किन कलर में चेंज हो, या किसी की कोई सर्जरी हो रही है, उसके स्कार्स हैं, या और कोई चेंजेस हैं, है ना? तो ये सब चेंजेस आते हैं, इस ट्रीटमेंट का पार्ट है, वेट में चेंजेस होना। 100 रुपया किलो मिला ना। किसी का माइक ऑन है, ऊपर प्लीज का आप उठा के म्यूट नहीं कर लीजिए। लेता। बट कुछ चीजें होती है जो हमारी स्ट्रेंथेंड होती है, हमें लगता है हम किसी और तरीके से खुद को आइडेंटिफाई करने लग गए हैं। जैसे मैं कैसे दिख रहा हूँ, किस नाम से मुझे बुलाया जा रहा है, बट एक्चुअली तो हमारी पर्सनालिटी वही है जो हमारी हॉबीज पहले हुआ करती थी, जो हमारे ड्रीम्स हुआ करते थे, इंटरेस्ट हुआ करते थे, हमारे रिलेशनशिप हैं, या जो हमारी पर्सनालिटी है कि काइंड है, फिजिकली काम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, टेम्परामेंट कैसा है, वो सब चीजें हमारी फिर भी सेम रहती हैं, पर हम उन्हें आइडेंटिटी का पार्ट नहीं मानते हैं, उतना ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ अपीयरेंस पे, या जो हमारे फिजिकल चेंजेस की वजह से हमें लो फील हो रहा है, क्या इमोशंस फील हो रहे हैं, स्ट्रेस फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है, उन पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, राइट?
फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट कब कैसे होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे हम। तो जब भी हमारा डायग्नोसिस का फर्स्ट डे होता है, जब हमें पता चला है कि एक्चुअली हमें कोई किसी भी टाइप का कैंसर हुआ है, तब से ही हमारे साथ एक आइडेंटिटी चेंज शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जितनी बार भी हॉस्पिटल विजिट्स करने लगते हैं, तो बहुत बार डॉक्टर्स पेशेंट नंबर या बेड नंबर, या फॉर एग्जाम्पल माइलोमा का केस है या ट्रांसप्लांट का केस है, कि वो ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट कहाँ पे है ना, ऐसे करके हमें बुलाने लगते हैं। हमारी रिपोर्ट्स पे हमारे पास फाइल्स होती हैं, उन पे हमारा नाम लिखा होता है, नीचे डिजीज का नाम लिखा होता है। हमें वो विजुअली ऑडिटरी वेस में हमें बार बार वही चीजें आइडेंटिफाई होती है हमारे एनवायरनमेंट में, कि वही सुनाई दे रहा है हर जगह, वही दिखाई दे रहा है जहां हम देख रहे हैं हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स पे, हमारी दवाइयों के बिल्स पे, हर जगह हमारे नाम के साथ कुछ नई आइडेंटिटी एसोसिएट हो गई है ना, जो भी हमें कैंसर का टाइप हुआ है उससे रिलेटेड, और जैसे हमें हमारे एनवायरनमेंट में लोग बुला रहे हैं। तो धीरे धीरे कंडीशन सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम वही वही सुने जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि कब हमारी जो आइडेंटिटी पहले थी उसे हम लूज करने लगते हैं, और इसलिए हम इतना लो फील करने लगते हैं, बाकी चीजों से दूर होने लगते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो डिस्पाइट हम मेल है या फीमेल हैं सब ग्रो थ्रू करते हैं। कुछ हमारे स्पेसिफिक चीजें भी हैं जो मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग चेंजेस हमें दिखने को मिलती हैं, बट ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा क्या जेंडर है, हम सबको गो थ्रू करना पड़ता है अगर हम कैंसर जर्नी में है, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, मल्टीपल माइलोमा हो, लिवर का कैंसर हो, या कुछ भी हो। बेसिक ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, क्योंकि वो हमारी डोजेस, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ट्रांसप्लांट, सर्जरीज, इन सब की वजह से हमारे ये चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे बॉडी में, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों से, जो भी आंसर करना चाहता है वो बताएंगे। ये जो होता है बॉडी इमेज रिलेटेड हमारा परसेप्शन कि ऐसा ही दिखना चाहिए, या जो चेंजेस आ गए हैं वो एक्सेप्ट करना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, या किस किस को ये सारी चीजें जब हो रही थी, जब चेंजेस आ रहे थे, सर्जरी हो, बहुत फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उनके ब्रेस्ट रिमूव होता है तो उनकी बॉडी चेंज हो जाती है जैसे वो पहले दिख रही होती है, और भी बहुत सारे स्कार्स रह जाते हैं जो भी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो हम जब नई बॉडी को देखते हैं तो क्या फील होता है, और जो हमने एक आइडेंटिटी बना रखी है बॉडी को देखने के लिए, वो हमारी बचपन से कैसे कैसे डेवलप होती है, या किसी एक चीज को ही, या किसी एक स्किन कलर को ही, या एक ही बॉडी वेट को ही हम क्यों ज्यादा रिस्पेक्ट या तवज्जो देते हैं। कौन शेयर करना चाहेगा इससे रिलेटेड कुछ भी, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हो। हाँ जितेंद्र जी बताइए। मैडम मेरे को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ इसका। हाथों में पस वाले छाले हो गए थे, पैरों में हो गए थे। तो मेरी मिसेज मेरे को रोटी तोड़ के देती है और मैं वो खा पा रहा था। जी। गले में दिक्कत हो गई, जबान सारी कट गई। तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार तूने कभी चाय भी नहीं पी और तेरे साथ ये क्यों हुआ। उसमें से निकलने के लिए मेरे को काफी टाइम लगा। डॉक्टर साहब ने कहा, बोला भाई तो आपने कुछ भी नहीं किया था इसलिए आपको दवाई भी रिस्पॉन्स कर रही है, आप हीलिंग भी जल्दी कर रहे हो। अगर आपका ऑलरेडी लीवर खराब होता तो आपके बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती। तो अब मैं 80-90% लगभग ठीक हूँ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपने शेयर किया, और आपकी बात से एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करी होगी, आप बोलते हैं आप स्पोर्ट्स पर्सन थे, कभी कुछ ऐसे शौक नहीं थे, अनहेल्दी हैबिट्स नहीं थी जिसकी वजह से ये डिजीज हो पाए, राइट। तो उसकी वजह से डॉक्टर ने भी आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि आपका लिवर अच्छे से फंक्शन कर रहा था, तो आप ये ट्रीटमेंट अच्छे से ले पाए, फाइट कर पाई बॉडी। ऑलरेडी अगर आपने सब चीजें खराब कर रखी होती, मेंटेन नहीं कर रखी होती, तो बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती, जो अभी है उससे भी कहीं ज्यादा कठिन, राइट। सो हमारा भी ध्यान किस चीज पे गया है, फंक्शनैलिटी पे,
कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका जो स्पेसिफिक फंक्शन बना है किसी भी ऑर्गन का, वो सही से काम करना चाहिए एक हेल्दी जिंदगी जीने के लिए, ना कि फिजिकल अपीयरेंस। बट हम फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि सोसाइटी ने कंडीशनिंग ही ऐसी की है कि ऐसा स्किन कलर होना चाहिए, या ऐसा पर्टिकुलर आपका फिगर होना चाहिए, बॉडी वेट होना चाहिए, एक तरीके के बॉक्स में फिट करने की कोशिश होती है। इवन मेल्स के साथ कि इतनी हाइट तो होनी ही चाहिए, है ना, या फिर किसे हम सुंदर बोलते हैं, या कि किसको रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंसेस। हमारे सिनेमा के थ्रू, हमारे सोसाइटी के थ्रू, अलग अलग कमेंट्स के थ्रू हम ये सब सीखते हैं बचपन से ही। जबकि हम जब छोटे बच्चे होते हैं हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम खेलते हैं, मस्ती में रहते हैं, पढ़ते हैं, कभी हमारा हमारे अपीयरेंस पे ध्यान ही नहीं जाता है जब तक कि हम एक टीनेज में नहीं आते, जब तक हम और सोसाइटी लार्जर ग्रुप्स का पार्ट बनना शुरू नहीं करते और एक्सपोज नहीं होते जहां से फिर ये कमेंट्स आना शुरू होते हैं। उससे पहले हम फंक्शनैलिटी पे ही ध्यान देते हैं। और जब भी लाइफ में कुछ मेजर अचीव करना होता है, बी इट स्पोर्ट्स पर्सन, कोई आप स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, तो हमारी बॉडी अगर फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से कर रही होगी, हर एक चीज अच्छे से काम कर रही होगी, चाहे वो हमारा दिमाग हो, चाहे हमारे पैर हो, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो, तभी हमें आउटपुट मिलता है, ना कि अपीयरेंस के बेसिस पे वो आउटपुट मिलता है। राइट? हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जितेंद्र जी, हाँ बताइए। मैडम, मेरे को लीवर का कैंसर हुआ, हम्म। उसके बाद भी मेरा लीवर 100% काम कर रहा है। हाँ मैं जी। सब कुछ खा पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ। मेरे अभी जो ब्लड टेस्ट आए हैं, पहले भी थोड़ा बहुत कोई कमी आई, लेकिन अब जो ब्लड टेस्ट आए हैं वो अच्छे हेल्दी आदमी से भी अच्छे टेस्ट है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। और म- मतलब सभी चीजें इतनी नॉर्मल और बहुत अच्छी आ रही हैं, डॉक्टर भी इससे बहुत खुश हैं कि बोले आपके सारे टेस्ट बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी। सो ये जो क्योंकि आप क्वेश्चन पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव रहता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव करता हूँ। बहुत बहुत मैं सभी से इंस्पायरिंग ये है। कहूंगा, सारे अगर पॉजिटिव रहेंगे तो जल्दी ठीक हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हम बॉडी को, ब्रेन को मैसेज दे रहे हैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हमारे एक्शंस के साथ, जो भी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, रूटीन मेंटेन कर रहे हैं, उसके थ्रू ही हमारी बॉडी फाइट कर सकती है। ये बॉडी हमारी हेल्प ही तो कर रही है हमें फिर से कुछ मुश्किल समय से निकालने में। तो हमें एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ना है, और उसकी फंक्शनैलिटी पे ही ध्यान देना है। जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला है, कंडीशनिंग हुई है कि हमें एक ऐसे ही दिखना चाहिए, या ऐसे दिखेंगे ही तो ही एक्सेप्टेंस मिलेगा, पर उसकी शुरुआत हमें खुद करनी होगी। कई बार हम खुद ही इतना लो महसूस करने लगते हैं, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ऑफ कोर्स कोई भी चेंज होगा, देखिए टीन एज से या बचपन से हमारे जो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस लाइफ में रहते हैं, हमेशा हमारी बॉडी बदलती रही है, या फिर कोई मेजर लाइफ ट्रांजिशंस भी होते हैं। फीमेल की बॉडी तो बहुत बार अलग अलग ट्रांजिशन से जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या मेनोपॉज के टाइम पे वेट गेन होते हैं, तो कोई भी मेजर इलनेस होती है, कैंसर ही नहीं, कोई भी टाइप की इलनेस होती है जिसमें मेजर मेडिकल ट्रीटमेंट और बहुत लॉन्ग जर्नी होगी, आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, और वो अडेप्ट कर रही है उस चीज से फाइट करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग इट, उसकी रिस्पेक्ट करने की जगह, उसको और काइंडली देखने की जगह, हम जज करने लगते हैं, मिरर में देखना बंद कर देते हैं उन स्कार्स की वजह से, या फिर जब दूसरों से भी मिल रहे हैं तो हम अवॉइड करते हैं मिलना, कि देख के हमारा मजाक तो नहीं उड़ेगा, या हमें शर्म आती है मिलने में कि मेरे बाल नहीं है, या मेरा स्किन कलर बदल गया है, एकदम से मसल लॉस हुआ है ना। मेल बॉडीज में एकदम से मसल लॉस और वो दिखता है कि एकदम से वेट इश्यूज हुए हैं, बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है कभी वाटर रिटेंशन और इतने सारे दवाइयों के वजह से। सो हम इंस्टेड कि हम अपनी बॉडी जो हमारे लिए फाइट कर रही है और उसमें वो चेंजेस आना बहुत नेसेसरी है, उसी के लिए वो अडेप्ट कर रही है, उसको पॉजिटिवली देखने की बजाय हम उसको, उससे शर्मिंदा होने लगते हैं। वो चीज नहीं करनी है। हम तो एक ऐसे कल्चर में, इंडियन वैल्यूज सिस्टम जो है उसमें ऐसे पले बड़े हैं जहाँ पे पत्थर की भी पूजा होती है। जैसी हमारी दृष्टि होती है, हम हर चीज में सूरत मूरत सुंदरता देखने का ट्राई करते हैं। हमेशा वैल्यूज को, सिंबॉलिक मीनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है,
अगर हम हमारी रूट्स में जाएं तो हमने कभी भी अपीयरेंस के बेसिस पे बात नहीं किया है। हम तो पूजा भी जो करते हैं उसमें पत्थर को भी पूजते हैं, है ना। तो हमें हमेशा फंक्शनैलिटी पे, उसकी इंपॉर्टेंस पे ध्यान ध्यान देने की जरूरत है, जो हमें हमारी रूट्स में सिखाया गया है। हमारे जो देवी देवता हैं हमारे कल्चर में, उन सब की भी अपीयरेंसेस कितनी कितनी डिफरेंट है ना। काली माँ का अपीयरेंस देखिए, स्किन कलर की बात नहीं हो रही है, यह एक पूरी स्टोरी होती है, जो भी जर्नी होती है। कृष्ण जी का जो स्किन कलर है, या कैसा अपीयरेंस है उसमें, गणेश जी के तो हाथी का सर लगा हुआ है ना। बट हम किस किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं? बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, शक्तियों को, फेद को, यही सब चीजें हम सीखते हुए आए ना। हम जब खुद की बॉडी में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी गो थ्रू कर रहे हैं, उसमें भी हमें उसके प्रति काइंड रहना है, अप्रिशिएट करना है कि मैं जैसा दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, वो इस प्रोसेस का पार्ट है। ये मेरी बॉडी फाइट कर रही है मुझे, बॉडी की वजह से तो हम फाइट कर पा रहे हैं। आपका जैसे जितेंद्र जी ने बताया, उनका लीवर अच्छे से काम कर रहा है, साथ दे रहा है अभी भी, तो उनकी हेल्प कर रहा है ना उसको गो थ्रू करने में। तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद को बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच, मेरी इतनी अच्छी बॉडी है। और खुद को थैंक यू बोलना चाहिए कि हमने उस लायक अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है कि आज जब ऐसी सिचुएशन आई है तो हम उससे फाइट कर पा रहे हैं। पॉजिटिव वर्ड्स। और ऐसा हम हमेशा करते हैं, जब अगर मान लीजिए हमें खुद को कैंसर या ऐसा कुछ बीमारी नहीं होती, एक बार के लिए मान के देखते हैं, और हमारी फैमिली में किसी और को ये चीज हुई होती, या कोई छोटे बच्चे को जो हमारे रिलेशन में भी नहीं, हम ऐसे ही हॉस्पिटल विजिट के लिए गए हैं, या इन जनरल ऑफिस जाते हैं, या ऑफिस में किसी से हमारा इंटरेक्शन हो गया और हमें पता चला है कि कोई ऐसा कुछ गो थ्रू कर रहा है लाइफ में, तो हम हमेशा उसको काइंड नजरों से देखते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अगर ये चीज हमें नहीं होती और किसी और को भी होती, तो हम उसको प्यार, उससे प्यार से बात करते, उसको अप्रिशिएट करते, और मोटिवेट करके आते कि ठीक हो जाएगा। जो यही सब बोलते ना, मजाक नहीं उड़ाते, या अगर उसके बाल नहीं है तो हम उसको देख के हंसते नहीं। करते क्या हम में से कोई भी ऐसा? वी ऑल आर वेरी काइंड पीपल। जनरल टेंडेंसी हम लोगों की काइंडनेस ही होती है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। तो हम दूसरों को जो मोटिवेट करते, इंस्पायर करते, अप्रिशिएट करते, जो भी उनके बॉडी में चेंजेस हमें दिखते, उसको जिस नजर से देखते, सोच के देखिए, वही हम उसी नजर से हमें खुद को देखना है। हम बहुत बार भूल जाते हैं वही काइंडनेस, वही प्यार करना खुद से, जो हम दूसरों को देते हैं। अगर हम दूसरी सिचुएशन में भी होते, उस कुर्सी पे ना भी होते जिस पे आज हैं, तो भी हम वही करते, पर आज हम वो चीज भूल जाते हैं जब हमारे साथ हो रही होती है। तो किसी भी चीज से, जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उससे शर्मिंदगी या किसी टाइप का गिल्ट, ये सब क्रिएट नहीं होने देना। अगर वो इमोशन आ भी रहे हैं, तो खुद को उसके पीछे के रीजंस याद दिलाने हैं, और ये बोलना है कि ये इस चीज में मेरी बॉडी हेल्प कर रही है, तो मुझे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, राइट। आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे एक बार हम। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना कोई एक्सपीरियंस आइडेंटिटी रिलेटेड, कभी लगा हो, या बात करते वक्त लोगों से वापस सोशल एनवायरनमेंट में घुलने मिलने में प्रॉब्लम आई हो, या कैसा महसूस हुआ हो? इतने टाइम तक हम आइसोलेटेड रहते हैं, क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट का पार्ट होता है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, या कभी हमारे पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है कि हम सोशल गैदरिंग्स में मिलने जाएं, इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट। बट जब पहली बार फेस करते हैं एक नए बॉडी के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ, तो क्या क्या चैलेंजेस किसी ने गो थ्रू किए हो, कोई शेयर करना चाहेगा? ये जो हम बात कर रहे हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, कई बार अननोइंगली भी हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या फील कर रहे हैं। हम जैसे पहले अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं, या अपने पार्टनर से बात कर रहे होते हैं, है ना, जो हमारी लाइफ स्टाइल रही होती है, उन सब में, उन 24 आवर्स में बहुत चेंज आता है, हमारे बात करने के तरीके में चेंज आता है। हो सकता है पहले जो हमारी लाइफ थी उसमें हम सबका ध्यान रख रहे थे, चाहे मेल हो फीमेल हो, है ना, पैसे कमा के लाके दे रहे थे, बहुत सारी चीजें और मैनेज कर रहे थे घर की, डे टू डे।
तो हम केयर टेकर थे पहले, और अब हम एकदम से डिपेंडेंट बन जाते हैं अलग अलग तरीकों से। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, हमारे बच्चों पे या हमारे पार्टनर पे, या कई बार माँ बाप पे, उस स्टेज पे आके भी, 30s मिड 30s में भी, जहाँ हम उनकी अभी तक उनका ध्यान रख रहे थे। तो वो जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी अफेक्ट होता है ना, जिस तरीके से हम खुद को देख रहे हैं कि अब मेरे में वो स्ट्रेंथ नहीं है, या वो गिल्ट महसूस हो रहा है। फिजिकल चेंजेस हमें आसानी से दिख रहे हैं, पर इंटरनल भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, जिसकी वजह से हम वो सैडनेस, सॉरो, गिल्ट ऑफ डिपेंडेंसी, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अपनी बॉडी को फिर से वीक महसूस करते हैं, जबकि एक्चुअली वो वीक नहीं है, वो इतने टफ सिचुएशन में फाइट कर रही है, तो बहुत स्ट्रांग है। जिस ट्रीटमेंट के बावजूद आप बैठ के किसी से हेल्प लेके उसको मेंटेन कर पा रहे हो, वो भी एक स्ट्रेंथ है। किसी का ध्यान रखना या किसी चीज को मैनेज करना ही सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, अभी हम खुद को मैनेज मेंटेन कर पा रहे हैं, किसी से हेल्प मांग पा रहे हैं, किसी को बता पा रहे हैं, उतना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रोल प्ले करना है। सिर्फ हमें वो खुद को रिमाइंड करना है, देखने का नजरिया। हम भूल जाते हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सिर्फ आउटर एक्सप्रेशंस पे, फिजिकलिटी पे, या वो एक इमोशनल एस्पेक्ट को सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से देखता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग या खुद को वो रीजन देने के बजाय। जब हम जड़ों में जाने लगेंगे तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली हमारी बॉडी तो और स्ट्रांग हो गई है, हर कोई तो नहीं फाइट कर पाता है। हम सब आज यहाँ बैठे हैं, सेशन सुन रहे हैं, बहुत लोग नहीं सुन पाते हैं, उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग और हेल्दी बॉडी का साइन है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब स्पेसिफिकली मेल और फीमेल्स, आपको पता है क्या क्या बॉडी चेंजेस होते हैं, राइट। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है अपनी बॉडी से रिलेटेड, या कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि बहुत बार हमें बहुत शर्म महसूस होती है कुछ चीजें शेयर करने में, हम नहीं कर पाते हैं आसानी से। और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि अगर किसी के कोई सवाल हो या कुछ भी हो, और वो सवाल ना भी हो, हम सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमने क्या महसूस किया है या कैसा लगता है, तो हम वो भी शेयर कर सकते हैं। इमोशनल चेंजेस रिलेटेड भी हो सकता है, जो चेंजेस हमें नहीं फिजिकली दिख रहे हैं, आंखों से नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, और जो दिख रहे हैं वो तो है ही ऑफ कोर्स। हर एज ग्रुप में और जेंडर रिलेटेड अलग अलग चेंज होते हैं। जो रिप्रोडक्टिव एज में है उनको फर्टिलिटी रिलेटेड, मेन वेमेन को अलग अलग इश्यूज होते हैं, राइट। इसके अलावा बेसिक चेंजेस, हमारे सर्जरी के बाद जो जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी अडेप्ट करने में वापस से टाइम लेती है। बेसिक हमारे जो बाल झड़ना, स्किन में डिस्कलरेशन होना, पिगमेंटेशन चेंजेस आना स्किन में, ब्रेस्ट रिमूवल के बाद हमारा फ्लैट हो जाना चेस्ट, राइट। वो एक्सेप्टेंस इजी नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी भी हमें उस तरीके से देखती है, पार्टनर के साथ वो एक्सप्रेस करने में, या वापस से नॉर्मल रिलेशनशिप्स में आने में, वो लव वापस एक दूसरे के लिए महसूस करने में टाइम लगता है धीरे धीरे। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई भी स्ट्रगल एक्सप्रेस करने में, या कुछ भी कोई शेयर करना चाहता है तो बता सकते हैं। प्रतिमा जी, मुझे याद है लास्ट टाइम आप बोल रहे थे कि जब बाल चले गए थे, आईब्रोज वगैरह सब चले गए थे, तो थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था, है ना, वो एक्सेप्टेंस आने में, बट अब अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ हाँ, शेयर प्रॉब्लम तो बहुत है। हाँ जी, प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी। किसी ने कुछ नहीं कहना, बट खुद को ही वो समझा पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि करें। एकदम बाल चले गए, आईब्रोज चले गए और ब्रेस्ट रिमूव हो गई, तो उस वजह से अपने आप को देख के ही रोना आता था हर समय। बिल्कुल, अब बहुत थोड़ा, बहुत अब डिफिकल्ट रहा होगा। जैसे बाल आ गए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया, बाहर निकलना शुरू किया है, थोड़ा लोगों से बात करनी शुरू की है, आस पड़ोस में भी। नहीं, अदरवाइज तो बिल्कुल ही जैसे आइसोलेट कर लिया अपने आप को, किसी से बात नहीं करनी, सारा दिन अपने रूम में, बस ऐसे ही चलता था सारा दिन। प्लस ये भी था कि कीमो हो रही थी, तो डॉक्टर्स ने मना भी किया था कि कोई ना आए,
अब 1 साल हो गया, 1 साल से हमारे घर में कोई रिलेटिव नहीं आया, बिल्कुल। क्योंकि हमने सबको मना किया है। डॉक्टर ने मना किया था, कीमो से इन्फेक्शन का डर होता है, तो इस वजह से सभी को मना किया हुआ है। इवन हमने मेड भी हटा दी हम्म कि बिल्कुल, वो वो कोई इन्फेक्शन लेके घर में ना आए। इन्फेक्शन की वजह से। कई घरों में जाती है मेड्स इस वजह से ये कि घर में कोई इन्फेक्शन ना आए। इस घर का सारा काम हस्बैंड और बच्चे करते हैं, अब थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ। वीकनेस है तो पूरा नहीं हो पाता, बट काफी हेल्प करवा देती हूँ। अब बाल आने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो अब थोड़ा बाहर निकल के बात कर ली, थोड़ा उससे भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रतिमा जी शेयर करने के लिए। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कोई आपको देख के कह नहीं सकता है कि आप इतने मेजर ट्रीटमेंट के बाद वापस आके बैठी हुई हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल, हेल्दी और सुंदर लग रही हैं। हाँ तो जैसा कि नहीं, हाँ आपने नहीं, 4th स्टेज है मेरे, लीवर में भी था और यहाँ कंधे में भी था, पूरा फैल गया है। तो वो तो अब ठीक हो गए हैं, तो बाकी देखिए सर्जरी आपकी से भी काफी बॉडी, फर्क है पहले से। तो आपकी बॉडी ने पूरा फाइट किया ना उसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और ऑफ कोर्स वो जो हाँ चेंजेस दिखे जी। होंगे शुरू में, वो एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और हम घर वालों के साथ, जैसे आपने कहा कि क्योंकि इस ट्रीटमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं जिसकी वजह से आदमी अकेला महसूस करने लगता है। जैसे इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए हमें हेल्प्स को हटाना पड़ता है, या आइसोलेशन में रहने के लिए हम 1 साल तक 2 साल तक किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो लोग आते नहीं हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं। तो घर वालों की भी उस वक्त जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ फीमेल्स ना, जो वो पहले सारा मैनेज करती थी घर को। अब जो भी या तो बच्चे होते हैं या जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, वो उन लोगों के एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, हेल्प्स आ नहीं सकते हैं, सब खुद को मैनेज करना है घर में, राइट। तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो हमें उस वक्त, क्योंकि हम अकेले बैठे हैं, हमें वो फिजिकल चेंजेस दिख रहे हैं, हमारी बॉडी में वीकनेस महसूस हो रही है, हम किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और उन लोगों की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि वो लोग आके बात नहीं कर सकते हैं सारे दिन हमसे, कई बार टाइम नहीं मिलता है, या सिर्फ दवाइयां देने आ जाएंगे, हमारी जो डाइट का ध्यान रखना है वो अलग से बन रहा होता है। उसके अलावा हजारों काम होते हैं घर में जो मैनेज करने होते हैं। आइसोलेशन, हम किसी से मिल नहीं रहे हैं। पर पर इम्पोर्टेंट ये है खुद को रिमाइंड करना कि वो सिर्फ एक फेज है, कुछ टाइम के लिए वो ट्रांजिशन का पार्ट है। जैसे सीजन्स ट्रांजिशन होते हैं, पतझड़ आता है ना, फिर वापस से ब्लूम करते हैं वो सब पेड़, फल देने लगते हैं। हमेशा तो फल नहीं रहता है ना, हर सीजन में तो वह वो इतना ही हरा भरा नहीं दिखता है। वापस से वो एक ट्रांजिशन मोड में जाके हील होके रीग्रो करता है। उसी तरीके से अपनी बॉडीज को भी देखना है, उसकी यूटिलिटी। अगर हम कभी जज नहीं करते हैं ना जब पतझड़ हो रहे होते हैं कि कैसा पेड़ हो गया, या मजाक उड़ाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं, कभी ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है नॉर्मल पार्ट है ट्रांजिशन का, ठीक हो जाएंगी चीजें धीरे धीरे। ऐसे ही हमें इस चीज पे भी इतना फोकस, सारा अटेंशन इसी चीज पे नहीं देना है कि हम कैसे दिख रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ ट्रांजिशन, वो समझना जरूरी है। कुछ टाइम के लिए वो चेंजेस आएंगे क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे जब हम उसको उस फेज से निकल जाएंगे तो वापस से बॉडी हमारी नॉर्मल होने लगेगी, बल्कि और हेल्दी और स्ट्रांग होके निकलेगी। जब भी हम कुछ भी सरवाइव कर लेते हैं, चाहे वो फिजिकली सरवाइव कर रहे हो या फिर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उसको भी सरवाइव कर लेते हैं, तो हमें एक फेलियर से निकलने का मौका मिलता है, और स्ट्रेंथ के साथ हम निकलते हैं, सीख के निकलते हैं, लर्निंग्स के साथ निकलते हैं। तो हमारी बॉडी भी जब इतने सारी चीजों को फाइट कर रही है, तो वो भी और हेल्दी और स्ट्रांग होके निकलेगी। ये समझने की जरूरत है। टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स पेशेंस, टाइम वो चाहिए होता है। इसलिए ही अपना एक रूटीन मेंटेन करना, और जो भी और सेशंस में आपने सीखा है वो सब करते रहना इम्पोर्टेंट, राइट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे एक बार। यही बात हमने देखी है कि जो इंटरनल हमारी स्टेट होती है वो कैसे कैसे एक्सटर्नल चीजों में दिखने लगती है हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स में। क्योंकि इतने टाइम तक अलग रहते हैं तो पहली बार किसी से मिलने में भी हमें जजमेंट का डर होता है, रिजेक्शन का डर होता है, हम आइसोलेटेड रहते हैं, वो लो कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि बात ही नहीं करता है। जो लोग अगर जॉब पे भी नहीं जाएंगे, जो लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, रोज बात कर रहे होते हैं, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है ना, हम रोज वही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, एकदम से हम चुप हो जाते हैं, सिर्फ खुद पे ही ध्यान देते हैं, अपने थॉट्स के साथ ही बैठे रहते हैं। तो नेचुरली इतना कुछ बॉडी में हो रहा होता है, लो फील होना बहुत ही ऑब्वियस चीज है।
बट हमें खुद को वही रिमाइंडर देते रहना है कि ये थोड़ा फेज है, उस फेज से निकलना है। जो हमने स्टार्टिंग में पाई चार्ट में वो सब लिखा है ना खुद के बारे में, कि मैं किससे आइडेंटिफाई करता हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन, सिंगिंग करना, खाना बनाना, उन चीजों को, उनमें से जो जो चीजें पॉसिबल है वो करनी है। वो खुद को पाई चार्ट खुद के सामने रखना है, खुद की स्ट्रेंथ्स खुद को याद दिलानी है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड एक बार। जब हम पॉजिटिव बॉडी इमेज की बात करते हैं या इस हमारी आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको ब्यूटीफुली देख रहे हैं। उसका मतलब है कि हम जो भी स्टेज पे, जो भी फाइट करने में हमारी बॉडी हमारी हेल्प कर रही है, डिफिकल्ट डेज में हमारा साथ दे रही है, उसको, उसके लिए हम अप्रिशिएट करें और रिस्पेक्ट करें, ना कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए। करेक्ट। अभी आप लोगों ने जो वो पाई चार्ट बनाया था, मुझे बताइए और सबने क्या क्या लिखा है, फिजिकल अपीयरेंस को कितना वेटेज दिया है? आप थम्स अप करके ये बताइए कि हमने बाकी उसकी यूटिलिटी, फंक्शनैलिटी पे, और जो हमारे हॉबीज हैं, जो पर्सनालिटी है, उनको भी ज्यादा वेटेज मिला होगा ना अगर हम टोटल देखेंगे तो, या अपीयरेंस रिलेटेड का वेटेज है? कौन बताना चाहेगा? चलिए, अच्छा, एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं। अभी हम सब लोग इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में ही हैं, गो थ्रू कर लिया है, काफी चीजें अभी भी चल रही है। हमारा जब भी नेक्स्ट बर्थडे आता है, या फिर मान लेते हैं हमारा जो 70th 80th बर्थडे होगा, है ना, उस पे हम लोग क्या सुनना चाहेंगे? जब लोग हमारे लिए मैसेजेस बर्थडे कार्ड्स में लिख के लाते हैं, कुछ पॉजिटिव लिख के लाते हैं, या स्कूल टाइम पे भी होता था जब हम हमारे फ्रेंड्स के लिए कार्ड्स बनाते थे, तो कुछ ना कुछ उनके हॉबीज से रिलेटेड लिखते थे ना, जैसे मिस आर्टिस्ट, मिस फनी बोन्स, जो लोग बहुत फनी होते हैं, हमें हंसाते रहते हैं, ऐसे याद रखते हैं ना वो लोग हमें क्या फील करवाते हैं उससे। या हम कभी किसी से मिलते भी हैं, जो फर्स्ट हमारा ध्यान वो जरूर हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस पे जाए, हम अट्रैक्टेड महसूस करें किसी के लुक से, मगर अगर वो इंसान हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है या करती है, तो उसकी जो सुंदरता है उससे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम बाद। आई होप ये हमारे एक्सपीरियंसेस सबके रहते हैं, हमारे बॉसेस के साथ या हमारे सोशल सर्कल्स में। जरूरी नहीं है जो इंसान बहुत अच्छा दिख रहा हो वो अंदर से, मन से भी अच्छा हो, और उसकी सुंदरता या फिजिकल अपीयरेंस का उतना ही महत्व होता है। और जो हमसे बहुत काइंडनेस से बात करते हैं, या उनके एक्शंस में हमें बहुत ही पॉजिटिव नेचर दिखता है, या वो समाज के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी हो गए, जब हम उन्हें पिक्चर्स के अलावा रियल में देखते हैं और वो अगर बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ हमने ऐसा वीडियो देख लिया जिनमें उनका बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेड नहीं था, तो फिर वो चाहे जैसे भी दिखते हो हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते या उनको फॉलो करना छोड़ देते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? आप लोग थम्स अप देके के भी बता सकते हैं, है ना? तो फिजिकल, हम हम भी वो दूसरों में भी वो चीज नहीं देखते हैं एक लेवल से लेवल के बाद, चाहे लाइफ पार्टनर की बात हो या किसी की भी बात हो, है ना? तो अब आप ये छोटी सी एक्टिविटी आप सब कीजिए कि मान लीजिए हम हमारा 70th या 80th बर्थडे आने वाला है, तो उसमें आप कैसे चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें, क्या चीजों के बारे में बात करें? जब कोई स्पीच दे आपके घर में से, या कोई आपके फ्रेंड्स आए, तो वो आपके किन किन कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में या पर्सनालिटी रिलेटेड चीजों के बारे में क्या क्या बोले वो आपके बारे में? कोई कोई लिखना नहीं चाहता है, डायरेक्ट बोलना चाहता है तो बोल सकता है। हाँ जितेंद्र जी, आप बताइए। मेरे बारे में बच्चे ये कहते हैं कि जब भी मैं घर में आता हूँ बच्चों के पास, भतीजे के पास, या तो बोला अगर कोई चीज खराब हो तो वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। मैं टेक्निकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का और सब चीजों का ठीक कर लेता हूँ। तो बोले बल्ब अगर खराब भी हो तो वो अपने आप ऑन हो जाएगा कि हाँ भाई इसको अब ठीक तो होना ही है। सो पॉजिटिव ऑरा,
है ना हाँ जितिन जी? जी। कई बार होता है ऑफिस में भी, पार्टीज में भी, कि यार वो इंसान नहीं आया है, वो आ जाए तो बात बन जाए, मजे आने शुरू हो जाए। हमारा कोई भी फंक्शन होता है, आर्ट ऑफ लिविंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। गुरु श्री रविशंकर जी वाले से। उनका हम्म। जो भी फंक्शन होता है उसका ऑर्गेनाइज मतलब मैं करता हूँ। तो वो हम्म। लोग कहते कोई भी चीज की जरूरत हो बोले भाई इससे कह दो ये इंतजाम कर देगा। हम्म। सो मतलब लाइफ ऑफ द पार्टी। इमीडिएट किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी, स्पीकर खराब हो गया, हम्म। माइक खराब हो गया, कोई और चीज की जरूरत पड़ गई, बोला भाई इससे कहो ये कहीं से भी इमीडिएट इंतजाम करके दे सकता है। क्यों, मेरे रिलेशन ऐसे हैं, सबके फोन नंबर है मेरे पास। मैं फोन करता हूँ भैया ये चीज है अभी चाहिए, अच्छा भाई साहब अभी 10 मिनट में पहुंचा रहे हैं। तो आप कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, गुड मैनेजर है, मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी हम्म। है ना? यही वैल्यूज हमारी काम आ रही है ना, ऐसे ही लोग याद कर रहे हैं कि ये काम वो इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, या वो मीठा बहुत अच्छा बनाता है या बनाती है, तो पार्टी होगी तो उसको ही बोलेंगे, या उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, नेटवर्किंग बहुत, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बात करके वो मैनेज करवा देगा, कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा, या माहौल खुशनुमा बना देंगे। तो हम जब दूसरों से ये सुनते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, रेदर देन कि ये बहुत सुंदर लगता है या वहीं तक लिमिटेड रहेगा। तो हम कोई हमारे जो क्लब कोई क्लब था, उसका प्रेसिडेंट, उसके साथ के बंदे नहीं आए काम करवाने के लिए, हम्म। क्यों सभी डॉक्टर वगैरह थे और लोग थे। उसका मेरे पास फोन आया, यार ये तो मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये काम मेरा हो नहीं पा रहा, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं बोला भाई आधे घंटे बाद आऊंगा मैं तेरे पास और तेरा सारा काम हो जाएगा, तू मेरे को एक लिस्ट भेज दे तुझे क्या क्या चाहिए। मैंने 2 घंटे में उसका सारा अरेंजमेंट करवा के, और मेरे को कोई काम था मैं वहां से निकल गया। बोला यार तेरे 2 घंटे में जिसके लिए हम सारे दिन से परेशान थे, तूने 2 घंटे में सारा इंतजाम कर दिया। तो रिलेशन भी बहुत काम आते हैं। और एक मैं और कहता हूं कि हम लोग यूं सोचते हैं समाज ने हमारे लिए क्या किया, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया, मेरे पड़ोसियों ने मेरे लिए क्या किया, मेरे दोस्त ने मेरे लिए क्या करा। लेकिन अगर हम इसको उल्टा सोचें तो मैंने समाज के लिए क्या किया, मैंने मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे रिलेटिव के लिए क्या किया, अगर हम ये सोचने लग जाएंगे तो सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब हम जितेंद्र जी। हमारे हमारे शहर को साफ करते हैं। हमारा एक ग्रुप है, हमारा प्यार हिसार, मैं हिसार से हूँ, हम्म। हरियाणा से। तो हम लोग दीवारें साफ करना, कूड़ा भी उठाना, पेंटिंग बनाना, नई नई, हमारे साथ 3 साल के बच्चे से लेके 75 साल के जवान तक हैं। 75 साल का जवान इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि उसके अंदर कुछ करने की इच्छा है। बुजुर्ग वो होता है जो घर में बैठ जाता है, करने की इच्छा खत्म हो जाती है। जी जी जितिन जी, ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। तो वही जो हमारे रिलेशंस हैं, या जिन चीजों के लिए हम पहले पहचाने जाते थे, आज भी उन्हीं के लिए पहचाने जा रहे हैं। हमारे हम्म। फिजिकल चेंजेस की वजह से या इस ट्रीटमेंट की वजह से लोग हमें अलग तरीके से नहीं देख रहे हैं, या हमारे थॉट्स, हमारा जो आइसोलेशन का टाइम हो गया है उस वजह से हम बैठ बैठ के वही सोचे जा रहे हैं। अभी भी हो, हमें उन्हीं चीजों के लिए वैल्यू करते हैं लोग, याद करते हैं, और हमेशा उन्हीं चीजों के लिए याद करेंगे। जब हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो इम्पोर्टेंट यही होता है ना कि वो इंसान कैसा था, क्या काम करके गया है, कैसे हमारी किन किन टाइम पे हेल्प कर दी थी उसने। उन्हीं चीजों के लिए रिस्पेक्ट या वैल्यू वो सब मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे एक बार। आप लोग ये स्लाइड्स को बाद में भी गो थ्रू कर सकते हैं, है ना? ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड नहीं है, इससे नेक्स्ट स्लाइड भी वही है। लास्ट स्लाइड तक हम ले जाएंगे। मैं टीम मेडलामा से, है ना, ये जो हमने पाई चार्ट बनाया था, या बाद में देखिएगा स्लाइड्स में, कि हमारा अपीयरेंस को रिलेटेड जितना भी परसेंटेज है वो कम होता है, बाकी चीजों से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमेशा ही, हर स्टेज के लाइफ पे, बचपन से लेके आज तक। बट अभी जब हम अकेले बैठे होते हैं, उस जर्नी में होते हैं ट्रीटमेंट की, तो हमारा ध्यान, फोकस ऑफ अटेंशन सिर्फ वही हो जाता है जो हमें विजुअली
इतना दिख रहा है या सुनाई दे रहा है, चाहे वो आइडेंटिटी रिलेटेड हो जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में सुन रहे हैं, और या फिर जो हम महसूस कर रहे हैं, खुद खुद देख रहे हैं, वही सब। जो लास्ट स्लाइड है इसमें और जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें एक ब्रोकन प्लेट थी। जब हमारी कोई प्लेट या क्रॉकरी, महंगी क्रॉकरी या कैसी भी क्रॉकरी, हमारा फेवरेट कप टूट जाता है, तो जापानीज एक आर्ट है, आपने सुना है इसके बारे में? जापानीज एक टेक्निक यूज करते हैं, वहां से ये चीज आई है, उसको फिक्स कर देते हैं सुंदर सुंदर ग्लिटर और गोल्ड के पार्टिकल से। ये पहले हमारी प्लेट टूटी हुई थी, और जो लास्ट स्लाइड में आपको वो कप दिख रहा है वो भी टूटा हुआ था, वो बोल। लास्ट स्लाइड पे चल जाइए एक बार। ये क्रैक्स थे, ये जो दिख रहा है बोल आपको, है ना? तो हमारी बॉडी भी चाहे कोई भी चैलेंजेस के थ्रू गो थ्रू किया हो, चेंजेस आए हों, बट वो वापस जब निकलेगी तो वो और ब्यूटीफुल ही निकलेगी। हमारा देखने का नजरिया है, उसको हम और कैसे फिट और बनाएंगे, जो एक्सरसाइजेस करेंगे, हेल्दी डाइट देंगे, वापस हमारे स्किन कलर सब कुछ चेंज होगा, एक नॉर्मल लाइफ। और जो भी चेंजेस आए हैं उसको भी ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करेंगे। ये बोल पहले हो सकता है पूरा ब्लैक ही था, इसमें ये चीजें नहीं थी, बट उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं ना, एक नया मीनिंग दे सकते हैं, एक नया अपीयरेंस दे सकते हैं। किंसुगी करके कुछ आर्ट फॉर्म होती है। तो इसका मैसेज सिर्फ इतना ही है कि चेंजेस आते हैं, है ना? कभी कुछ चीजें टूट भी जाती हैं, कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, पर जो बचा है उन ब्रोकन पीसेस को वापस से हम रीडिफाइन करके एक नया लुक दे सकते हैं। हमारा स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं, अब जो सूट करेगा। हमारा पहनावा चेंज कर सकते हैं, हमारी डाइट से हम और मसल स्ट्रेंथ सब कुछ वापस ला सकते हैं, वेट को वापस सही कर सकते हैं, और कुछ चीजें जो हैं उनको देखने का नजरिया बदल के वो जैसी दिख रही हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं, अब जो नए चेंजेस आए हैं, है ना? वो एक ही जो हमें सोसाइटी ने सिखाया है कि आप ऐसे दिखोगे तो ही सुंदर दिखोगे, वो कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। हम जब खुद को पॉजिटिवली देखेंगे, खुद की बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे, जितना प्यार उसे चाहिए उसे देंगे, क्योंकि इतनी टफ जर्नी को उसने गो थ्रू किया है, तो हमें उससे प्यार होने लगेगा। उसकी केयर करेंगे, मसाजेस करेंगे, जो जो उसको चाहिए। जब पेन हो रहा है तो जो भी करना है, फिजियोथेरेपी है, ऑयल मसाजेस हैं। जब उस हमें हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो थोड़ा वॉक करना, एक्सरसाइज करना फिर से, है ना? या कुछ भी, स्पा पे जाना, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेना, ये सब छोड़ देते हैं ना हम बीच में, जो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। स्किन केयर करते हैं, घरेलू नुस्खे करते हैं, जो भी करते हैं, फिर से उसको वो लव केयर वो सब देना इम्पोर्टेंट है, अब तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी टाइम मिलेगा उसको वापस ट्रांसफॉर्म करेंगे और उस नए लुक में एक्सेप्ट करेंगे, वो अब जैसा दिख रहा है वो ही सबसे ब्यूटीफुल है। ये हमें रियलाइज करवाना है खुद को, राइट? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? किसी का कोई सवाल हो, कुछ कुछ पूछना चाहते हो? जो टीम में ड्रामा से हैं सर, मैं आपका नाम नहीं जानती हूँ, आप कुछ शेयर कीजिए जो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी। क्या आपका 80th बर्थडे है? आप क्या मैसेज सुनना चाहेंगे लोगों से, किस बारे में अप्रिसिएशन सुनना चाहेंगे? आप म्यूट पे हैं, एक बार अनम्यूट करके फिर बोलिए। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। प्रतिमा जी, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगी कि अब आप कैसे खुद को देखती हैं? आई एम श्योर कि जब हम थोड़ा बेटर कंडीशन में आ जाते हैं और खुद के लिए हमारे पास एक्सेप्टेंस आ जाती है, बाद में जब हम बैक टू नॉर्मल रूटीन में आने लगते हैं, कंट्रीब्यूट करने लगते हैं वापस से घर में, सोसाइटी में, तब हम
थोड़ा खुद की तरफ फिर से हमें कुछ कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रेंथ महसूस होती है, जब उस टाइम नहीं होती थी, है ना। वो दिमाग में आता है कि अरे वाह, मैंने पार कर लिया इतनी बड़ी चुनौती, जो पहले फियर, डाउट्स, अनसर्टेनिटी होती है। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हमें फिर एप्रिसिएशन भी आता है ना। कुछ चीज़ें हमारी और स्ट्रांग हो जाती हैं, जो शायद पहले नहीं थी। हमें नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ सिचुएशन आएगी तो हम इतना कुछ फाइट कर सकते हैं, झेल सकते हैं। वो पार करने के बाद रियलाइज होता है कि अरे ये कैसे कर लिया मैंने। तो आप कुछ कुछ अब कैसे खुद को देखती हैं, खुद के बारे में क्या पॉजिटिव फील होता है, वो कुछ शेयर करना चाहेंगी? कुछ भी खुद के लिए? बस पहले ये होता था कि बहुत जल्दी फास्ट काम कर लेती थी मैं। कहीं भी जाना होता था, किसी के भी घर, जैसे रिलेटिव के घर कहीं गए, कहीं कुछ, उनको हटा के मैं उनके घर में जाके खुद ही खाना बनाने लग जाती थी कि चलो आप हटो, मैं बना देती हूँ। उससे भी कई लोगों को ये होता था कि हाँ ये बहुत फास्ट काम करती है। फिर धीरे धीरे ऐसे वो तबीयत खराब होने लगी तो उठ के काम करना भी मुश्किल होता था। अब तबीयत ठीक हो गई है तो फिर अपने अंदर थोड़ा हिम्मत करती हूँ काम करने की, और फिर खाना वाना बनाना, घर का काम करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। उससे खुद को लगता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। आई थिंक कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, सो वी जस्ट वेट कि दीक्षा जी फिर से रिज्वाइन कर रही हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। दीक्षा जी सुन पा रही हैं आप? हेलो। हेलो। हेलो दीक्षा जी सुन पा रही हैं? दीक्षा जी, हाँ जी दीक्षा जी आ गई आप? हेलो। आई थिंक कुछ नेटवर्क एरर है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक कुछ नेटवर्क एरर है। दीक्षा जी लाइन पे थी, कुछ की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई आई थिंक। प्रतिमा जी बोल हाँ रही जी। थी, अपने बारे में बता रही थी। सो आई थिंक अब ज्वाइन करने में आई थिंक उनको दिक्कत हो रही है। जस्ट एक 2 मिनट और वेट करते हैं, अगर वो आती हैं तो ठीक है, ये तो हम इसको क्लोज। बाकी आपको सेशन कैसा लगा आज? जिस टॉपिक पे जिस तरीके से दीक्षा जी ने टच किया, बॉडी इमेज के बारे में बात की, सेल्फ की, हम लोगों की जो सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज होती है, कैसे हम अपने आप को पहले परसीव करते थे और आज की डेट में परसीव। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा आज के डेट में, अगर आप कुछ कहना चाहें तो? आवाज सुन पा रहे जितेंद्र जी? हाँ जी। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा था कि आज जो हमने टॉपिक पे बात करी, तो ये टॉपिक मतलब जो हम लेके आए आज की डेट में, हम बॉडी इमेज के ऊपर, जो कि जनरली प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रीटमेंट के दौरान। कुछ बाल जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स रहती हैं, या स्किन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, या बाकी प्रॉब्लम्स रहती है, इमोशनल फीलिंग्स की रहती हैं। तो आज जिन हम चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमको अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए और बॉडी को एज इट इज़ लेना चाहिए, ताकि हम उसको ले सकें और
हमें इस पे गिल्ट नहीं फील करना है, हमें उसके साथ कंटिन्यू करना है और उसको अप्रिशिएट करना है। सो आई थिंक अब मुझे लगता नहीं है कि अब ज्वाइन कर पाएंगी। बॉडी बॉडी हमारी इतनी हेल्प कर रही है इस बीमारी जी से जी लड़ने के लिए, जी ये बॉडी के लिए थैंकफुल तो हम रहेंगे ही, जी रहना जी भी वही, चाहिए। बिल्कुल हमें बॉडी के प्रति अपने थैंकफुल रहना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे ध्यान है कि जब हम छोटे होते थे तब हमारे बालों का स्टाइल, बालों का कलर हो सकता है तब घुंघराले बाल हो। जब बड़े होते गए तो धीरे धीरे बाल बाल जो हैं घुंघराले से सिल्की टाइप के हो गए, और जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये बाल जो हैं ये भी नहीं बचेंगे। तो ये तो देखिए आना जाना बॉडी के चेंजेस तो होते ही रहते हैं। पहले स्किन कलर हमारा कैसा था, मतलब मैं अपने बेटे को ही देखता हूँ तो वो मतलब बचपन में इतना गोरा गोल मटोल, और आज की डेट में इतना स्लिम ट्रिम हो चुका है वो, मतलब फुल्ली चेंज। मतलब अगर उसको कोई पहले देख चुका हो और अगले 2-3-4 साल पहले अगर उसने किसी को उसने उसको किसी ने देखा हो तो आज वो उसको पहचान नहीं पाएगा कि ये वही गोलू मोलू बच्चा है, और इतना अब इतना पतला हो चुका है, और उसके बालों का स्टाइल, उसकी हाइट, एवरीथिंग चेंज। तो यही हमारे साथ होता है, अब बचपन में हो चुका है, अडल्ट होने तक हमारे साथ हो चुका है। अब अडल्ट होने के बाद हम जैसे जैसे और हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो चेंजेस तो देखिए आते ही हैं। अब वो चाहे बॉडी में वैसे चेंजेस आए एजिंग की वजह से, या बॉडी में किसी डिसीज वगैरह की वजह से प्रॉब्लम आए, हम उसको एक्सेप्ट करते ही रहे हैं आज तक, और अब आगे भी करते रहेंगे। यही हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी बॉडी के चेंजेस को एक्सेप्ट करें, और इन सब चीज़ों को छोड़कर हम अपने आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। यही सबसे बस रिक्वेस्ट है। और ये आई थिंक जिंदगी मैडम की तो मुझे लग सच्चाई नहीं है। रहा आ पाएंगी क्योंकि उनका आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो आई थिंक हाँ हम लोग जी, क्लोज करते हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहे, कुछ फीडबैक देना चाहे। ये जिंदगी की सच्चाई है जी। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये जिंदगी की सच्चाई है, हमें एक्सेप्ट करना है और अपने बॉडी चेंजेस को भी एक्सेप्ट करना है, सेल्फ एस्टीम को भी एक्सेप्ट करना है, और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है, और खुश रहना है। तो इसी के साथ चलिए सेशन को क्लोज करते हैं, और जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज हमारे ग्रुप में दीजिएगा। विष्णु जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा, आप मुस्कुराते हुए दिखते चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।